नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं विदिशा की खबरों की ओर। शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय का शराब सिगरेट पार्टी का वीडियो वायरल होने से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। गरीबों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल रात के समय मैखाने में बदल जाता है। यहाँ जाम पर जाम छलकने लगते हैं। यह सब वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। अस्पताल के कर्मचारी ही हैं जो खाना, सिगरेट और जाम खून की जांच करने वाले रूम में मदहोश होकर लेते रहते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद चिकित्सालय प्रभारी ने आनन फानन में गार्ड को जिम्मेदार बताते हुए उसे तत्काल हटा दिया। जिस समय का ये वीडियो बताया जा रहा है, उस समय अस्पताल में डॉक्टर संकुल जैन ड्यूटी पर थे, लेकिन चिकित्सक अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं अस्पताल में अगर शराब पार्टी होती है तो मरीजों का क्या हाल होगा, ये तो सोचने वाली बात है। शासकीय राजीव गांधी जन शासकीय में मरीजों का इलाज किया जाता है। 24 घंटे यहां डॉक्टर सेवा में रहते हैं ताकि गरीब बेसहारा मरीजों को इलाज उचित हो सके। लेकिन आप कुछ तस्वीरों को देखकर अचंभे में रह जाएंगे कि रात के समय अस्पताल मैखाना बन जाता है। यहाँ पैमाने छलकते हैं। जरा सोचिए, इन मदहोश होने वाले कर्मचारी बढ़ती मरीजों की कैसे सुनवाई करते होंगे। वीडियो में सुरक्षा गार्ड है, कुछ साथी भी है, लेकिन आनन फानन में गार्ड पर गाज गिर गई। अगर सुरक्षा गार्ड पर सख्ती से पूछताछ की जाए तो पार्टी में शामिल लोग सामने आ सकते हैं, जिससे चिकित्सालय की छवि आगे धूमिल नहीं होगी। लेकिन हर बार विवादों में घिरने वाला अस्पताल छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई कर इतिश्री कर लेता है, जबकि उनकी क्या मजाल किसी बड़े की अनुमति बिना इस तरह पार्टी आयोजित हो जाए। कोरोना के समय में मरीज हाल बेहाल हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मरीजों के परिजन भी परेशान हैं। बार बार स्टाफ को बुलाने पर भी स्टाफ मरीजों को देखने में आनाकानी करता है, लेकिन जाम छलकाने वाले को जरा सी भी शर्म नहीं आई। रात्रि के समय मरीज परिजनों ने अस्पताल के कर्मियों को शराब पार्टी करते देखा तो उनके वीडियो बना लिए। जैसे ही कर्मचारियों ने वीडियो बनते देखे तो वो शराब पार्टी को जुठलाने लगे और कैमरे के सामने मुंह छिपाने लगे और कुछ भी कहने से बचने लगे। जब इस विषय में चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर रविंद्र चुडार से बात की तो उन्होंने बताया कि जिम्मेदार गार्ड को नौकरी से हटा दिया है, लेकिन केवल एक गार्ड को वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी, ये कितने दिनों से चल रहा होगा। जैसे कुछ चीज़ कही गई, मेरी उनसे चर्चा हुई थी डॉक्टर साहब जो ड्यूटी पे थे। अब उनका कहना ये था कि चूँकि वो ड्यूटी तो भी थोड़ा सा दूर का एरिया, जिस कमरे का जो वीडियो था वो गार्डों के लिए ही उसके पास चाबी रहती है और एक उसमें केवल मलेरिया के लिए पट्टियाँ बनाई जाती हैं जो स्लाइड बनती हैं। दिन के समय वो खुला रहता है और उसकी चाबी उसके पीछे क्या एक्चुअली लाइट का एक कंट्रोल पैनल भी है, इसलिए इलेक्ट्रिशियन को भी आवश्यकता पड़ती है। उसकी 2 चाबियाँ रहती हैं, एक गार्ड के पास रहती है तो अपनी वर्दी वगैरह चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक हमारे यहाँ पे जो जांच करते हैं हमारे व्यक्ति उनके पास रहती है। उनकी ड्यूटी दिन में ही रहती है। तो चूँकि उनके पास चाबी थी इस चीज़ का, वो दुरुपयोग कर रहे थे, लेकिन वो चूँकि गेट बाहर से लगा हुआ तो शायद उन ड्यूटी डॉक्टर जो है उनको भी इस चीज़ में संज्ञान में नहीं था कि ऐसा कोई गलत काम यहाँ पे चल रहा है। देखिए, चाहे कोई परमानेंट स्टाफ हो, चाहे कोई स्थायी स्टाफ हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे कोई भी मेरा डॉक्टर हो, है ना, अगर ऐसा कोई संलिप्त उसमें पाया जाएगा, अगर ऐसा वीडियो जैसी बात कर रहा है ऐसा तो कोई संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसी बात है तो जो भी अगर मेरा कोई जो स्थायी स्टाफ है तो नियमानुसार जो भी वरिष्ठ कार्यालय से इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। अगर कोई स्टाफ मेरा अस्थायी स्टाफ है जिसमें मैं कार्रवाई करने के लिए लेवल पे है मेरी, तो मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। सर, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं सभी अच्छे डॉक्टरों की छवि के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसमें यदि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होती है तो यहाँ के प्रभारी अधिकारी के रूप में आपका क्या एक्शन होगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, पहले भी मैंने ये कहा है कि कहीं भी अगर किसी भी तरह की कोई गलती होती है, आप इस वीडियो की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अगर देखिए कोई भी एक डॉक्टर है वो खुद अपना एक पढ़ा लिखा एक व्यक्ति रहता है, एक सक्षम एजुकेशन का व्यक्ति है, और जिस हम मानव सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं, जिस हिसाब से इतने बड़े कोविड काल में सब लोगों ने, डॉक्टर की फैमिली भी इन्वॉल्व रही, कई को डॉक्टर भी खुद इन्फेक्टेड रहे, तो अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने अपनी सेवा की, और हमारा मानव सेवा ही हमारा पहला धर्म होता है। कई बार कंडीशंस कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, वर्कलोड होता है, कई बार परिवार वालों से विवाद हो जाता है चीज़ों के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर इसमें कहीं कोई गलती की गई है तो उसमें सुधार किया जाएगा। मेरा कोई दायित्व नहीं बनता है। देखिए, इस तरह की बातें तो नहीं करना चाहिए। कई बार होता ही है कि प्रथम तो यही काम है जो स्टाफ ड्यूटी पर है वहाँ पर, और जो डॉक्टर ड्यूटी पर है अस्पताल में, तो प्रथम कर्तव्य तो उनका ही बनता है कि अगर अस्पताल में कोई अव्यवस्था हो रही है तो उसको सुधारें। अगर उनकी
हद के बाहर है तो वो प्रभारी को या अपने हेड को उसके लिए कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वहीं पर देखी जाती हैं। अब जैसे मान के चलिए कि कुछ स्ट्रेचर्स अगर अस्पताल में हैं, वो वार्ड के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो जो डॉक्टर है वो स्वयं कह सकते हैं हमारे वार्ड बॉय के लिए, भाई स्ट्रेचर्स आप बाहर लेकर आइए। इसके लिए कोई हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट को तो फ़ोन नहीं लगाया जाएगा। अगर कहीं गंदगी दिख रही है और स्वीपर वहाँ पे उपलब्ध है आपके पास, तो ड्यूटी डॉक्टर कह सकता है कि आप यहाँ पे सफाई कीजिए। तो ये सब जो व्यवस्थाएं होती हैं ड्यूटी पे तैनात डॉक्टर की ही होती हैं, बाकी केवल मरीज का ट्रीटमेंट करना या उसके लिए पर्चे लिखना। तो इस तरह से पल्ला झाड़ लेना है व्यवस्थाओं से, ये ठीक नहीं है। बाकी हिदायत दी जाएगी इन लोगों के लिए। ड्यूटी चिकित्सक से जब हमने बात की तो उनका साफ कहना था कि अगर मुझे मीडिया टूल देगी इस मामले को तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, इसके बारे में तो मुझे जैसे कुछ चीज़ कही गई, मेरी उनसे चर्चा हुई थी डॉक्टर साहब से जो ड्यूटी पे थे। अब उनका कहना ये था कि चूँकि वो ड्यूटी तो थोड़ा सा दूर का एरिया, जिस कमरे का जो वीडियो था वो गार्डों के लिए ही उसके पास चाबी रहती है, और एक उसमें केवल मलेरिया के लिए पट्टियाँ बनाई जाती हैं जो स्लाइड बनती हैं। दिन के समय वो खुला रहता है और उसकी चाबी उसके पीछे क्या एक्चुअली लाइट का एक कंट्रोल पैनल भी है, इसलिए इलेक्ट्रिशियन को भी आवश्यकता पड़ती है। उसकी 2 चाबियाँ रहती हैं, एक गार्ड के पास रहती है तो अपनी वर्दी वगैरह चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक हमारे यहाँ पे जो जांच करते हैं हमारे व्यक्ति उनके पास रहती है। उनकी ड्यूटी दिन में ही रहती है। तो चूँकि उनके पास चाबी थी इस चीज़ का वो दुरुपयोग कर रहे थे, लेकिन वो चूँकि गेट बाहर से लगा हुआ तो शायद उन ड्यूटी डॉक्टर जो है उनको भी इस चीज़ में संज्ञान में नहीं था कि ऐसा कोई गलत काम यहाँ पे चल रहा है। देखिए, चाहे कोई परमानेंट स्टाफ हो, चाहे कोई स्थायी स्टाफ हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे कोई भी मेरा डॉक्टर हो, है ना, अगर ऐसा कोई संलिप्त उसमें पाया जाएगा, अगर ऐसा वीडियो जैसी बात कर रहा है, ऐसा तो कोई संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसी बात है तो जो भी अगर मेरा कोई जो स्थायी स्टाफ है तो नियमानुसार जो भी वरिष्ठ कार्यालय से इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। अगर कोई स्टाफ मेरा अस्थायी स्टाफ है जिसमें मैं कार्रवाई करने के लिए लेवल पे है मेरी, तो मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। सर, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं सभी अच्छे डॉक्टरों की छवि के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखिए, भविष्य में यदि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होती है तो यहाँ के प्रभारी अधिकारी के रूप में आपका क्या एक्शन होगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, पहले भी मैंने ये कहा है कि कहीं भी अगर किसी भी तरह की कोई गलती होती है, आप इस वीडियो की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं डॉक्टर का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अगर कि देखिए, कोई भी एक डॉक्टर है वो खुद अपना एक पढ़ा लिखा एक व्यक्ति रहता है, इतना सक्षम एजुकेशन का व्यक्ति है, और जिस हम मानव सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं, जिस हिसाब से इतने बड़े कोविड काल में सब लोगों ने, डॉक्टर की फैमिली भी इन्वॉल्व रही, कई को डॉक्टर भी खुद इन्फेक्टेड रहे, तो अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने अपनी सेवा की, और हमारा मानव सेवा ही हमारा पहला धर्म होता है। कई बार कंडीशंस कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, वर्कलोड होता है, कई बार परिवार वालों से विवाद हो जाता है चीज़ों के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर इसमें कहीं कोई गलती की गई है तो उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है।